Hey everybody! Speakers shaking everything. Trunk rattling in the सब windows लोग bending. ध्यान Heavy दें, अब vibration is तुम never सब ending. मिस्टर Sidewalk बीस्ट trilling के when the beat वीडियो का drops deep हिस्सा now. हो। The तुम whole में से block up जो and भी they sleep आखिर now. तक Let इस the floor ग्रोसरी shake. स्टोर के अंदर टिका Let the रहेगा ground वो move. पूरे Let the walls bang. Let the walls bang. Let the स्याही से subs नहीं knock. बल्कि खून Whole से club लिखी jumping to the जाती bass हैं। that's low. आज Ain't हम no एक stopping once we ऐसी start ही the show. कहानी के That's that पर्दे boom boom खोलने high जा bass रहे हैं, sound. Shaking एक everything ऐसे all वंश over की town. जो हमेशा परछाइयों में पला बढ़ा। तो चलिए उतरते हैं इस स्याह हकीकत में, एक ऐसे गुप्त इतिहास के अंदर जिसे दुनिया की नजरों से हमेशा छुपा कर रखा गया। हमारी कहानी की शुरुआत उस दौर से होती है जब भारत एक नए भविष्य की तरफ देख रहा था, लेकिन ठीक उसी वक्त एक बहुत पुराना और गहरा अंधेरा चुपके से यहाँ अपनी जड़ें जमा रहा था। बात है साल 1768 की। सोचिए जरा, ये लोग किसी आम जहाज या रास्ते से नहीं आए। नहीं, उनका आना ही अप्राकृतिक था, जैसे वो खुद हकीकत में एक दरार पैदा करके उभरे हों। और उन्होंने अपनी शुरुआत के लिए उस जगह को चुना जो भविष्य में सपनों का शहर मुंबई बनने वाली थी। ये थे इस वंश के दो सबसे पहले सदस्य। एक तरफ ग्रे एस्मोडियन, जिसकी आंखों में कोई भाव ही नहीं था, एकदम बुझती राख जैसी, और दूसरी तरफ डगलस एस्मोडियन, जिसकी मौजूदगी ही एक तरह की ताकत का एहसास कराती थी। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग, जैसे आग और राख। और यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है। वो सिर्फ पिशाच नहीं थे, वो एस्मोडियन थे। एक ऐसा खून जो अपनी फितरत से ही, मतलब अंदर से ही टूटा हुआ और अस्थिर था, और यही अस्थिरता उनके आने वाले कल की नींव रखने वाली थी। भारत की जमीन के नीचे इंसानी दुनिया से छिपकर उन्होंने अपना वंश तो आगे बढ़ाया, लेकिन यहीं पर कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने इस खून के रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए तोड़कर रख दिया। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। एक जन्म जो एक खुशी का मौका होना चाहिए था, वो एक तरह का श्राप बन गया। उस अंधेरे तहखाने में जो कुछ भी हुआ, उसने एस्मोडियन वंश का भविष्य हमेशा के लिए तय कर दिया। खून दो हिस्सों में बट गया, तो दो जुड़वा बच्चे पैदा तो हुए, लेकिन वो भाई नहीं थे। वो एक ही टूटे हुए वंश के दो एकदम अलग विरोधी हिस्से थे। एक जिसमें सिर्फ भावनाएं, बेइंतहा गुस्सा और कभी न मिटने वाली भूख थी, और दूसरा जिसमें सिर्फ तर्क, खामोशी और हर चीज पर कंट्रोल रखने की चाहत थी। ये सिर्फ एक नेचुरल डिवीजन नहीं था, नहीं, इसे एक नियम, एक सिद्धांत बना दिया गया, और इसी तरह दो दुश्मन गुटों ने जन्म लिया। और ये बात डगलस एस्मोडियन देखते ही समझ गया था। उसके ये शब्द वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो एक ऐलान था, एक ऐसी भविष्यवाणी जो सच होनी ही थी। इस परिवार का एक साथ रहना नामुमकिन था। तो डगलस ने क्या किया? उसने खुद अपने वंश को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ लाल कबीला, जो अपनी भावनाओं और भूख के हिसाब से जीता था, और दूसरी तरफ काला कबीला, जो अनुशासन और कंट्रोल को ही सब कुछ मानता था। एक ही खून, दो बिल्कुल अलग सिद्धांत। इसके बाद सदियों तक जब मुंबई शहर जमीन के ऊपर फल फूल रहा था, ठीक उसी जमीन के नीचे एक गुप्त युद्ध धीरे धीरे सुलगता रहा। ये एक ही शहर के दो बिल्कुल अलग चेहरे थे। ऊपर इंसानों की दुनिया जहां सपने देखे जाते थे, और ठीक उसी के नीचे एक और ही दुनिया थी जहां बुरे सपने हकीकत बन जाते थे। एक ही शहर की दो एकदम अलग अलग तस्वीरें। अब इस जंग की वजह बहुत साफ थी। लाल कबीला वो अब और छिपकर नहीं रहना चाहता था, उन्हें इंसानों पर राज करना था। वहीं काले कबीले का मानना था कि भाई अगर उनकी सच्चाई सामने आ गई तो सब खत्म हो जाएगा। बस इसी टकराव ने पहले खूनी युद्ध को जन्म दिया। सदियों तक ये लड़ाई चलती रही, कभी धीमी, कभी तेज, लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने इस सुलगती हुई आग को फिर से भड़का दिया और हालात को आज यहां तक पहुंचा दिया। और फिर एक रात सब कुछ बदल गया। वंश की जननी ग्रे एस्मोडियन अचानक गायब हो गई, बस यूं ही। ये वो रहस्य था जिसने इस पूरे संघर्ष का रुख ही मोड़ दिया। कुछ भी नहीं मिला, ना खून, ना शरीर, और ना ही कोई निशान। ऐसा लगा जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। उसके गायब होने का तरीका इतना अजीब और मुकम्मल था कि उसने दोनों कबीलों के बीच के शक को एक कभी न भरने वाले जख्म में बदल दिया।
ग्रे का गायब होना सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये वो चिंगारी थी जिसने इस युद्ध को हमेशा के लिए बदल दिया। शांति की जो भी थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी ना, वो उसी रात खत्म हो गई। और अब हम आज के समय में हैं। मुंबई की सड़कों के नीचे तनाव एकदम चरम पर है। लाल कबीला अब खुलकर सामने आ रहा है, अपनी हरकतें बढ़ा रहा है। और काला कबीला, वो खामोशी से एक बहुत बड़े घातक हमले की तैयारी में है। ये खामोशी किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी है। एक छिपा हुआ युद्ध अब दुनिया के सामने आने की कगार पर है। दो भाई, एक खून का रिश्ता और एक कभी न खत्म होने वाला युद्ध। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा। असली सवाल तो ये है कि आखिर इस सब की शुरुआत की किसने थी और क्यों? शायद इस सवाल का जवाब अंधेरे से भी ज्यादा गहरा कहीं दफन है। 神明会选择一些人，赐下一张具有异能的扑克牌，也叫神牌。而在我18岁这天，